Hi students, how are you? Hope all well, very good. First of all, Jai Hind, Jai Bharat to all SSB aspirants. So students, in today's session we would like to discuss about SSB Service Selection Board TAT Thematic Apperception Test. Students, before this we have already conducted 2-3 sessions about TAT. So this is again the most important session for the psychology TAT. So let's start a session without wasting our time. That this picture is related to a negative scene and you have to analyze that which kind of scene is going in that particular picture. दोस्तों आपको पिक्चर में देखना है कि किस काइंड का, किस नेचर का, किस एस्पेक्ट का जो सीन क्रिएट हो रहा है। अननेसेसरली आपको न तो पॉजिटिव को नेगेटिव बनाना है और न ही नेगेटिव सीन में पॉजिटिवनेस वहाँ पे दिखाई आपको देनी चाहिए। जो एक्चुअल सीन है उसी से रिलेटेड आपको अपनी स्टोरी बनाना होता है। ये दिस टेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट ऑफ द साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। अंडरस्टूड? तो इसमें आपको स्टार्ट करने से पहले, मैं आपको बताने से पहले कि विच काइंड ऑफ स्टोरी यू कैन मेक अबाउट दिस सीन। देखिए, आपको अपनी थिंकिंग को ट्राई करना ऑलवेज पॉजिटिव वे में सोचने की। अंडरस्टूड? बट अननेसेसरली यदि कहीं पे एक्सीडेंट का सीन है वहाँ पे आपको पार्टी का सीन इन्वॉल्वमेंट नहीं करना है। ठीक, आपको एक्चुअल रियलिटी में ही आपको अपनी स्टोरी बनानी है ताकि आप रियल कैंडिडेट वहाँ पे दिखाई दें। ठीक, जैसे फॉर एन एग्जांपल कहीं पे ब्लड डोनेशन का सीन चल रहा है और वहाँ पे आप कोई पार्टी का सीन जैसे बनाएं तो वो बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट हो जाएगा। ठीक, तो आपको लाइक एक्सीडेंट का सीन है वहाँ पे आपको अवॉइड नहीं करना है। आपको कोई वहाँ पे पिकनिक नहीं मनानी है उस आपकी स्टोरी में। आपको क्या है, एक्सीडेंट का ही सीन दिखाओ, लेकिन एक्सीडेंट के सीन में क्या करना है आपको, वहाँ पे आप पॉजिटिवनेस अपना कैसे बाहर लेके आ सकते हैं। आप पर्टिकुलर जो वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ पे जो भी पर्सन है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, उनको जल्दी से जल्दी विद इन द टाइम आपको हॉस्पिटलाइज करवाना है। उसके लिए आपको अपनी गाड़ी की मदद ले सकते हैं। आप अपनी गाड़ी में उनको लेके और फिर रश टू द हॉस्पिटल। इफ़ यू हैव नॉट एनी व्हीकल then you can take the help of the passerby. Rush to the hospital, admitted him and make sure that you will inform his or her family members or other concerns important authorities like police, etc. Understood? In this kind of scene, you just realize that what is going on. In such a scene, you can take what is going on, just have a look for another 10 seconds. You can pause the video and then you can make a story, your own story. Otherwise I would like to recommend that this is a heavy vehicle. आपको दिखाई दे रहा होगा ये हैवी व्हीकल है, ये हैवी व्हीकल है और यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे जमे हुए हैं, यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे हो रखे हैं। ये बच्चे भी आप इनको ले सकते हैं। 1 2 3 कितने मेंबर है यहाँ पे? एक ये बुजुर्ग आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। 4 5 6 7 8 मीन्स काफ़ी बंदे यहाँ पे हैं। और यहाँ पे क्या है, आपको क्लियर रोड दिखाई दे रहा है, ये लाइटिंग है। लाइटिंग के अलावा यहाँ पे आपको कुछ बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है, ये भी अगेन लाइटिंग है। बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है, ये लाइट है। मीन्स आप इसके अंदर बना सकते हैं कि ये एक हैवी व्हीकल है और किसी सोसाइटी में एंटर किया। सोसाइटी में एंटर करने से क्या होता है, जब हैवी व्हीकल सोसाइटी में आता है तो एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल सोसाइटी में बच्चे वगैरह शाम के या सुबह के टाइम वो क्या करते हैं, खेलते रहते हैं। उस टाइम जो है पेरेंट्स इतना ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि सोसाइटी के अंदर के लोकल रोड्स पे उनको इतना उम्मीद नहीं होती है कि हैवी व्हीकल कैन एंटर एट एनी टाइम। अंडरस्टूड? तो आप इसके ऊपर किस टाइप की स्टोरी बना सकते हैं, मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ। आपके मल्टीपल आइडिया हो सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द गुड स्टोरी दैट रोहित वाज ए बिजनेसमैन। सोसाइटी में है तो
आप जो भी आप करेक्टर ले रहे हैं, जो आपका हीरो रहेगा, उसका थोड़ा सा एक अच्छा स्टेटस दिखाने की कोशिश करें। रोहित वाज ए बिजनेसमैन लिविंग इन कमला सोसाइटी। आपको उस सोसाइटी का नाम भी लिखना है, तो ताकि आप जो एक ऐसे इंसान हैं, ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो कि कोई भी इंफॉर्मेशन जब देते हैं तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। यदि आप वॉर में जा रहे हैं तो आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ जाएंगे, और जब रिपोर्ट बनाएंगे अपने सीनियर को तो आप बिल्कुल कंप्लीट रिपोर्ट बनाएंगे, न कि अधूरी रिपोर्ट। अंडरस्टूड? ऐसे नहीं कि लिविंग इन ए सोसाइटी, यू शुड ऑल्सो राइट डाउन द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी, कमला सोसाइटी। ही नोटिस द फ्रीक्वेंसी एंड क्वांटिटी ऑफ हैवी व्हीकल ऑन सोसाइटी in his society increasing day by day, and this may cause accident in future। अभी तक आपको अननेसेसरली एक्सीडेंट सीन क्रिएट वहाँ पे नहीं करना जब तक दिखाई न दे। वहाँ पे जस्ट क्या हो रखा है, एक पब्लिक, एक क्राउड इकट्ठी हो रखी है, वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि डे बाय डे व्हीकल, जो हैवी व्हीकल है वो सोसाइटी में बढ़ते जा रहे हैं, उनकी जो सोसाइटी का रोड है उस पर उनका ट्रैवलिंग बढ़ता जा रहा। तो क्या होगा, वो फ्यूचर के बारे में सोच रहा। मीन्स दैट योर हीरो मीन्स यूर सेल्फ द रोहित इज अ इनिशिएटिव टेकिंग पर्सन। वो इनिशिएटिव पर्सन है, वो फ्यूचर के ओरिएंटेड है, फ्यूचर के बारे में सोच रहा है कि फ्यूचर में एक्सीडेंट बढ़ सकते हैं, फ्यूचर में एक्सीडेंट हो सकता है इन हिज सोसाइटी ड्यू टू हैवी व्हीकल। ही वेंट एंड मीट टू द प्रेसिडेंट ऑफ सोसाइटी। देखो, आपको डायरेक्टली हायर लेवल पे नहीं जाना, आपको स्टेप वाइज स्टेप आगे बढ़ना। रीजन बिंग, क्योंकि डिफेंस फोर्सेस में एक हायरार्की को मेंटेन किया जाता है। जब एक जूनियर को या एक सीनियर को किसी भी लेवल पे यदि कोई पर्सन है, तो उसको जब कोई इनिशिएटिव लेना है, कोई वो नया काम करना चाहता है, तो वो अपने जब सीनियर को बताएगा तो वो एक हायरार्की को मेंटेन करेगा। वो अपने नेक्स्ट सीनियर को बताएगा, फिर देन उसका सीनियर उसके ऊपर बताएगा, देन ऐसे वो ऑर्डर वाइज टॉप लेवल पे एक हायरार्की के थ्रू, एक ऑर्डर के थ्रू, प्रॉपर सिस्टमेटिक ढंग से वो क्या होता है, एक लास्ट मीन्स टॉप लेवल के रैंक तक वो पहुंचता है वो इंफॉर्मेशन। ठीक, तो वो सबसे पहले अपना नेक्स्ट कौन होता है, सोसाइटी का जो प्रेसिडेंट है, वो उनसे मिला। राइट अ लेटर टू SHO ऑफ द एरिया फॉर पुटिंग बैरियर्स ऑन द रोड एंड प्रोवाइडिंग पुलिसमैन फॉर स्टॉपिंग देम। उसके बाद क्या, SHO से एंड पुटिंग बैरियर्स। आपको SHO की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। ट्राई करना कि आप एब्रीवेशन कभी भी ना लिखें। ये मैंने इसे लिखा आपको समझाने के लिए, जानबूझ के लिखा है कि आपको SHO की फुल फॉर्म ही यहाँ पे लिखनी है। आप कमेंट सेक्शन में SHO की फुल फॉर्म बताएंगे। अंडरस्टूड? तो SHO ऑफ एरिया फॉर पुटिंग बैरियर्स ऑन रोड पे बैरियर लगा दिए, पहले स्टेप बाय स्टेप उन्होंने काम किया। एंड प्रोवाइडिंग पुलिसमैन फॉर स्टॉपिंग दैम, और वहाँ पे पुलिसमैन की ड्यूटी लगा दी हैवी व्हीकल को रोकने के लिए। ही ऑल्सो मेट टू MCD। अगेन MCD की फुल फॉर्म पता होना चाहिए, और आपको यू हैव टू राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ दिस एब्रीवेशन इन योर स्टोरी। नो नीड टू राइट डाउन एब्रीवेशन, मीन्स एब्रीवेशन लिखेंगे आप, शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। यदि किसी भी वर्ड की शॉर्ट फॉर्म यदि आप लिखेंगे, उससे होगा क्या, मीन्स यू आर अ पर्सनैलिटी हु यूज टू टेक शॉर्टकट, बट डिफेंस फोर्सेस में शॉर्टकट टेकिंग पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अंडरस्टूड? ऑल्सो मेट टू MCD फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पीड ब्रेकर्स। देखो, पुलिस की हेल्प ली बैरियर लगाने के लिए, पुलिसमैन वहाँ पे ड्यूटी पे लगा दिए। उसके बाद फिर MCD की हेल्प ली, किसके लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पीड ब्रेकर को बनाने के लिए। ऑन रोड फॉर रिड्यूसिंग स्पीड व्हीकल्स, रिड्यूसिंग स्पीडी व्हीकल, जो स्पीडी व्हीकल लाइक बाइक या कार वगैरह जो आ रही थी, स्मॉल व्हीकल आप बोल सकते हैं, उनकी स्पीड को रिड्यूस करने के लिए। एंड मॉनिटर द वर्क कंप्लीटेड टाइमली, और उसको मॉनिटर भी किया कि वर्क टाइमली कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्क ही हिमसेल्फ एंड सोसाइटी फेल्ट हैप्पी एंड सेफ। देखो, इसने अपने आप को ज़्यादा बड़ा हीरो नहीं बताया, ज़्यादा क्रेडिट नहीं लिया है,
ये अवार्ड रिवार्ड की तरफ नहीं भागा, उसने उससे हुआ आउटकम क्या हुआ, वो खुद, उसका फैमिली एंड सोसाइटी, एंटायर सोसाइटी ने क्या किया, हैप्पी एंड सेफ फील किया। इससे क्या हुआ, वो एक सोशल पर्सन है, केयर टेकर है, इनिशिएटिव गाइज है वो, कि वो इनिशिएटिव लेने वाला बंदा है, ठीक है। और उसको हायरार्की, एक अथॉरिटी का पता है कि विच काइंड ऑफ अथॉरिटी ही हैज़ टू फॉलो टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर टास्क। अंडरस्टूड। तो दोस्तों आज के सेशन में यही था। यदि आप कंप्लीट साइकोलॉजी, नॉट ओनली साइकोलॉजी बट ऑल्सो द एंटायर प्रोसेस ऑफ एसएसबी कंप्लीट करना चाहते हैं, अच्छे ढंग से अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो यू कैन ज्वाइन माय चैनल स्किल्ड एजुकेशन 313 ऑन विच द कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू एंड यूजीसी नेट कॉमर्स की मैं जिसके ऊपर तैयारी करवाता हूँ, ठीक। तो यदि आपने सेशन पसंद आया हो तो लाइक द सेशन, एंड आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।